Competitive scholar. So hope you all are fine. So let's start our today's topic, and I'll introduce you today's topic is proverb. So basically, proverb is a short sentence, phrase, or you can say clause that people often quote, which gives advice or tell you something about life. सो बेसिकली प्रोवर्ब्स क्या हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मुहावरतन यूज़ करते हैं। उर्दू में इसके लिए वर्ड यूज़ होता है प्रोवर्ब के लिए मुहावरा, डेली लाइफ में, ठीक है, हम एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं जो जिनका एग्जैक्ट मीनिंग तो वो नहीं होता, लेकिन वो मुहावरतन बोले जाते हैं, यानी वर्ड कुछ लिखा हुआ है लेकिन उसका मीनिंग कुछ होता है, ठीक है। सो टुडे वी विल do the topic some important proverbs to ACSS exam with this important proverb. So let's start our today's lecture with the competitive scholar. So first one is that tit for tat. Tit for tat is most usually proverb used that अदले का बदला, ठीक है। अदले का बदले का क्या मतलब है कि एक चीज़ है, ठीक है, किसी ने हमारे साथ जैसे किया है हम भी उसके साथ बदले में वैसा ही करें। सो आपने अपनी शार्पनेस बनाने के लिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए इन सभी प्रोवर्ब्स के सेंटेंसेस भी साथ में बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मीनिंग लिखे हैं उर्दू में, आपने साथ साथ जो है उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट इज साइलेंस इज गोल्ड। साइलेंस इज गोल्ड मीन एक चुप हज़ार चुप, यानी खामोशी में ही बेहतरी है, ठीक है। जैसे वो ये भी है ना कि खामोशी इबादत है। सो जस्ट लाइक दैट, एक चुप हज़ार सुख। नेक्स्ट इज़ टू एयर इज़ ह्यूमन। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला, यानी इंसान जो है वो गलती करता रहता है, उससे गलती हो जाती है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है, ठीक है। या फिर वो इसको ये भी कहते हैं ना, एक अकेला दो 11, यानी अगर एक बंदा है तो वो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा लोग मिल गए हैं तो फिर वो दो भी क्या 11 के बराबर हो गए, एक और एक 11, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हेस्ट मेक्स वेस्ट। हेस्ट मेक का क्या मतलब है, जल्दी का काम शैतान का, ठीक है, या फिर आगे दौड़ा पीछे छोड़ा, तो ये मतलब है हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब कोई काम जल्दी जल्दी में कर लेना, सोचे समझे बगैर बस कर लेना। मच क्राई लिटिल वूल। मच क्राई लिटिल वूल मीन्स ऊंची दुकान फीका पकवान, ठीक है, यानी कि हम उस चीज़ के बारे में बड़ी बड़ी डींगे मारें, ठीक है, शेखी बघारते फिरें कि ये चीज़ ऐसे ऐसे है, लेकिन बीच में वैसा कुछ भी ना हो जैसे हमने सारी जो है वो उसकी शो ऑफ किया हुआ है। चैरिटी बिगेंस एट होम। चैरिटी बिगेंस एट होम का क्या मतलब है कि जो हम करना चाहते हैं, खैरात करना चाहते हैं या कुछ भी अच्छा काम करना चाहते हैं, तो वो हमें पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। अव्वल ख़वेश बाद दरवेश, यानी पहले खुद को देखें फिर जो है बाद में दूसरों को देखें। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, यानी उन्होंने कहा है कि जिस चीज़ का शुरुआत अच्छी होती है ना, उसका इख्ताम भी फिर अच्छा होता है, अंत भला सो भला। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर का क्या मतलब है, अपना अपना गैर गैर। अपना अपना गैर गैर से क्या मुराद है कि ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर, यानी ब्लड जो है वो फिर भी थिक होता है, ठीक है, वो एक साथ जुड़ा रहता है, यानी इससे मुराद क्या है, खून के रिश्ते हैं कि अपने अपने ही होते हैं और बेगाने बेगाने होते हैं। वाटर जो है वो जैसे होता है ना, थिन होता है, इसी तरह वो ईजीली बह जाता है। सो ये उसके साथ मेटामॉर्फिकली यूज़ हो रहा है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब बेसिकली यूज़ या मॉर्फिकली करते हैं एक चीज़ को, जो हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं या इंसिडेंट्स हैं, एक चीज़ को दूसरी के साथ रिलेट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है। आँख ओझल पहाड़ ओझल, मतलब कि वो चीज़ जो हमारी नज़र में नहीं है, ठीक है, वो हमारे दिमाग में भी नहीं होती। फिर कोई चीज़ हमारी नज़र में आ जाती है, हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, फिर वो वैसे ही होता रहता है। डू नॉट पुट ऑफ टिल टमोरो वट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो, यानी जो काम हम अभी कर सकते हैं उसे हम कल के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके उस काम को आज ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि इस्तकलाल की फ़तह होती है। इस्तकलाल क्या है कि मतलब अगर हम स्लो भी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नेक नीयती से कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो फिर हमें उसका पे ऑफ या फिर रिवार्ड जो है वो ज़रूर मिलता है। अ ब्लाइंड मैन इज़ नो जज ऑफ कलर्स। अंधा क्या जाने बसंत की बहार, क्या मतलब है कि अगर एक बंदा अंधा है तो हम उसे बता रहे हैं कि भाई ये देखो ये कलर हैं, ये कलर हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, या फिर ये देखो रेनबो के कलर बन रहे हैं, उसे क्या पता कि क्या रेनबो है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये भी हम बोलते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना, यानी एक बंदा जब है ही अंधा, उसने कभी कलर्स देखे ही नहीं है, ठीक है, तो उसे कैसे पता कि आप उस चीज़ के बारे में, उस चीज़ की क्या खूबियाँ बता रहे हैं या उसे क्या बता रहे हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ अंधे बंदे के लिए यूज़ नहीं हो रहा, ये मुहावरतन यूज़ हो रहा है कि मतलब कोई शख्स को हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं जो वो जानता नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, यूज़लेस है।
सेल्फ प्रेज इज़ नो रिकमेंडेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सेल्फ प्रेज जो क्या है, अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, इजीली सिंपली इसका मीनिंग है अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, यानी अपनी खुद ही तारीफ़ें करना। मैन पर्पज इज़ गॉड डिस्पोजेस, क्या मतलब है कि इंसान जो है तदबीर करता है, ठीक है, लेकिन तकदीर उस पर हंसती है, यानी होता वही है जो खुदा ने करना होता है। डिस्पोज का क्या मतलब होता है, एक्सपोज करना। तो उनका मैन पर्पज, मैन इंसान जो है अपना कोई मकसद बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला ने मकसद पहले से तय किया होता है। इट इज़ नो यूज़ क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है। आप पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ छुप गई खेत, यानी बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपने वक्त पे वो काम नहीं किया, वक्त पे मेहनत नहीं की, तो बाद में उस पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, आदमी जो है वो उसी से पहचाना जाता है जो उसके इर्द गिर्द की कंपनी होती है जिसमें वो उठता बैठता है। सेविंग इज़ गेनिंग, बचाया सो कमाया, यानी बचत में फ़ायदा है। हमें अपने मुश्किल वक्त के लिए जो है वो सेविंग करके रखनी चाहिए ताकि हम बाद में मुश्किल वक्त में हेल्प आउट हो सकें। बगल में छुरी मुंह में राम राम, अ वुल्फ इन शीप्स डिस्क्यूज़, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, मतलब कि कुछ ना कुछ तो बेहतर है ना, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। भागते चोर की लंगोटी ही सही, यानी कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो है ना। अ बैड नेम इज़ वर्स दैन अ बैड डीड्स, बद अच्छा बदनाम बुरा, यानी बदनामी जो है वो बुराई की जड़ है और जो है अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पेज, फर्स्ट सो दैन रीप, पहले बो फिर काटो, यानी जो हम बीज बोएंगे तो उसी का ही तो फल काटेंगे ना, तो बीज तो बोना पड़ेगा हमें फसल काटने के लिए। सो फर्स्ट सो दैन रीप। थिंक बिफोर यू स्पीक, हमें कुछ भी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं और हमारे लफ्ज़ों का जो है वो क्या असर होगा सुनने वाले पे। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज परहेज़ जो है इलाज से बेहतर है। हेल्थ इज़ वेल्थ, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। इट टेक्स टू मेक अ क्वार, ताली एक हाथ से नहीं बजती, सही है। उन्होंने कहा है कि दो लोग होंगे तो ही लड़ाई होगी ना, एक बंदा तो लड़ नहीं सकता किसी के साथ भी, यानी अगर एक बंदा है तो वो किससे लड़ेगा, किसी से भी नहीं लड़ सकता ना, अपने आप से तो लड़ने से रहा। सो दो होंगे तो फिर ही, यानी ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमेशा दूसरा हाथ होगा तो ताली बजेगी। लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज, तेल देखो तेल की धार देखो, यानी हम देखेंगे कि हवा का रुख किस तरफ है, ठीक है, या फिर हम किस वे में अपने कंसिक्वेंसेस देंगे, ठीक है, अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू देंगे, प्रॉम्प्ट्स देंगे, तो फिर वो हमारे हक में जाएंगे। माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो पावर में है उसी की बात ठीक होगी। अगर वो माइट भी है, यानी हो सकता है कि वो मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बात ठीक बात ना कर रहा हो, लेकिन अगर वो पावर में है तो फिर वो क्या है, उसकी बात ठीक है, माइट इज़ राइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइंग, उनका जो कुत्ते भौंक रहे होते हैं वो कम ही काटते हैं, यानी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह, यानी जो हम चाहेंगे फिर वही होगा, क्योंकि हम जो चीज़ चाह रहे होते हैं, जिस चीज़ की चाहत करते हैं, फिर उसके लिए कोशिश करते हैं, फिर वो हमें अल्लाह भी फिर हमारी मदद करता है और फिर वो हमें मिल के रहती है। अ बर्ड इन हैंड इज़ बर्ड्स टू इन बुश, नो नकद न तेरा उधार, सीक एंड यू विल फाइंड, ठीक है, ढूंढेंगे तो फिर हमें मिलेगा। जो इंदा पाइंदा। वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेस, यानी अगर आप रोम में हैं तो रोम जैसे आप कपड़े पहनेंगे, रोम की लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है, रोम का खाना खाएंगे, वहाँ की ट्रेडिशंस अपनाएंगे। सो जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पर हो के रहना पड़ता है वैसा, अगर आप वैसा नहीं रहेंगे कहीं पे भी, ठीक है, तो फिर आप वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। एज, तो मैंने आपको बताया प्रोवर्ब्स मुहावरतन यूज़ होते हैं, ठीक है, एज इट इज़ उनका मतलब नहीं। अब ये मतलब नहीं कि आप रोम जाके रहने लग पड़े और वहाँ के काम करें। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे पढ़ाने के डेकरम में आना पड़ेगा, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मेरे पास कुछ बुक्स होंगी, ठीक है, कोई सिलेबस होगा, कोई सब्जेक्ट होगा ख़ास, और फिर उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही बैठी रहूँ कुछ ना पढ़ाऊँ तो फिर मैं वहाँ पर एग्जिस्ट तो नहीं ना कर सकती एज अ टीचर। सो जो बंदा जहाँ पे जो भी कुछ कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे है, तो उसे उसके इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक ढलना पड़ता है, तभी वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, अदरवाइज उसका एग्जिस्ट करना जो है वो फिर मुश्किल हो जाएगा। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जो बोओगे वही काटोगे। लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड, झूठ के पाँव नहीं होते, ठीक है, वो टिक नहीं सकता। अ गिल्टी कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजिशन, चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी जो चोर होता है ना वो कोई ना कोई इस तरह का काम कर देता है, ऐसा ब्लंडर मार देता है कि फिर बाद में पकड़ा जाता है, ठीक है। अब आपने इसका ये मतलब नहीं समझ लेना कि चोर की दाढ़ी होगी और उसमें तिनके लगे होंगे, सही है। नेक्स्ट है जी, ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स हिमसेल्फ फॉल्स इनटू इट, यानी कोई बंदा किसी दूसरे बंदे के लिए अगर कोई गड्ढा खोदता है ना तो फिर वो खुद ही उसमें गिर जाता है, सही है। सो चाह कुन राह चाह दरपेश, फ़ारसी का ये मुहावरा है।
लव बिगेट्स लव, दिल को दिल से राह होती है, सही। मनी मेक्स द मेयर गो, दाम बनाए काम, पैसा काम बनाता है। मनी क्या है जी? पावर है। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, दोस्त वही होता है जो मुसीबत के वक्त काम आए। अ ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रा, डूबते को तिनके का सहारा, यानी एक बंदा जो है वो डूब रहा है तो कोई उसकी हेल्प करता है, ठीक है, चाहे वो थोड़े से ही क्वांटिटी में क्यों ना हो, लेकिन वो उसके सहारा तो एटलीस्ट उसका हो जाता है ना कि कोई मेरे साथ है। नो पेन्स नो गेन्स, सेवा बिन मेवा नहीं मिलता, यानी हम सेवा करेंगे तो ही मेवा मिलेगा। यानी दर्द के बगैर हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रुथ इज़ आवर ग्रीन, सांस को आँच नहीं या सांस में बरकत है। ट्रुथ क्या है जी? ट्रुथ ब्यूटी है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है। एक बंदा जो है जी, आपने उसे एक काम समझा दिया लेकिन उसे आता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो काम कर रहा है, तब उसे उस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, वो अपना दिमाग लगाएगा कि मैं अब क्या करूँ कि ये काम इस तरह से हो जाए, तो फिर वो काम वो कर लेता है, ठीक है। भले वो पीछे जो पुराना तरीका चलता आ रहा है उसी तरीके से करे या अपना दिमाग से कोई जुगाड़ लगा के करे, लेकिन वो कर लेता है। तो इसका क्या मतलब है? ज़रूरत ईजाद की माँ, यानी जब सर पे पड़ती है ना तो फिर बंदे को वो काम आ ही जाता है। नेक्स्ट है सेकंड लास्ट इस पेज का प्रोवर्ब, नॉलेज इज़ पावर, इल्म ताकत है, इल्म कुव्वत है। प्राइड हैथ अ फॉल, गुरूर का सर नीचा। नेक्स्ट पेज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, काम से ही इंसान जो है वो सीखता है, ठीक है। कोई काम अगर बंदा एक दफ़ा करे, अगर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं करता, दूसरी दफ़ा करेगा, उससे थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेगा, थर्ड टाइम जो है वो और बेहतर करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यूज़ टू हो जाएगा और उसके काम के अंदर जो है वो महारत आती जाएगी, वो स्किलफुल होता जाएगा वक्त के साथ साथ। लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ठीक है। वो एक शेर भी है ना, सदा वक्त ऐश दौरान दिखाता नहीं, ठीक है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। लॉस्ट टाइम इज़ नेवर फाउंड अगेन, टाइम जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो फैक्टर है, ठीक है, कि एक सेकंड भी अगर आपने लॉस कर दिया तो वो वापस नहीं आ सकता, सही है। तो टाइम को जो है हमें वाइजली यूज़ करना चाहिए और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, फ्रूटफुल चीज़ों के अंदर हमें इसे यूज़ करना चाहिए। टाइम्स कट अ डायमंड, लोहे को लोहा ही काटता है, डायमंड कट्स अ डायमंड। ईजी कम ईजी गो, माले मुफ्त दिल बहरम, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी वैल्यू नहीं करता, कुछ जो चीज़ आसानी से आती है वो फिर आसानी से चली भी जाती है। ईजी कम ईजी गो। डू गुड एंड फॉरगेट, नेकी कर दरिया में डाल, कोई नेकी करें, अच्छा काम करें तो उसे करके भूल जाएं। वेल बिगन इज़ हाफ डन, नेक आगाज़ अंजाम बखैर। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, ने कहा है कि जो खूबसूरती होती है ना वो जेवर की मोहताज नहीं होती या फिर किसी ऐसी चीज़ की मोहताज नहीं होती कि उसे मज़ीद सजाया जाए, अगर वो खूबसूरत है तो वो ऑर्नामेंट्स के बगैर ही खूबसूरत लगती है। अ बैड वर्कमैन क्वाल्स विद हिज टूल्स, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सही है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, किसी भी चीज़ के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है या चाहिए होती है ना, तो हमें उसकी पूरी महारत होनी चाहिए उस चीज़ के ऊपर, तो फिर हम दूसरों को उस चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। ये नहीं कि आधी अधूरी बात सुन लें और हम समझे जी हम इसमें मास्टर हैं और फिर अपनी मास्टरी जो है वो दूसरे लोगों पे यूज़ करने लग जाएं। जैसे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे छोटे छोटे से जो हैं कंपाउंडर्स होते हैं, ठीक है, 8-10 उन्होंने पढ़ी होती हैं, तो ऐसे डिप्लोमा लेके बैठे होते हैं और अपने आप को डॉक्टर समझते हैं और ऐसे ही गलत टीके जो हैं वो लगाई जा रहे होते हैं पेशेंट्स को, तो फिर जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, सही है। तो वो हैं, कहते हैं ना, नीम हकीम ख़तरा है जान, ठीक है, नीम मुल्ला ख़तरा है मां, यानी उसे खुद पता नहीं है कि वो क्या है या फिर ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ है, बस ठीक है जी लोगों को करी जा रहा है करी जा रहा है करी जा रहा है। स्पेशलिटी जब तक हमें नहीं है तब तक हमें अपनी चाहे वो नॉलेज है या चाहे जो भी कुछ है आगे डिलीवर नहीं करना चाहिए, वरना वो फिर एक डेंजरस जो है वो चीज़ के तौर पे सामने आती है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है, वक्त और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करते। सीइंग इज़ बिलीविंग, हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, जो चीज़ हम आँख से देखते हैं उसी पे बिलीव करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, हमेशा जो है उन्होंने कहा है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं, मुनाफिक लोगों की निशानी होती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पर सरसों जमाना, ठीक है, यानी कोई भी काम जो है वो फ़ौरन नहीं हो जाता। रोम एक दिन में नहीं बन गया था, ठीक है, एज अ प्रोवर्बियली यूज हो रहा है वर्ड। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ताला भी उन्हीं की मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है, अपनी मदद जो है अब आप करनी चाहिए। हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। कमिंग इवेंट्स केस देयर शैडोज़ बिफोर, होनहार बरवा के चिकने चिकने बात, यानी जो है हमें जो है वो जो कमिंग इवेंट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जो है चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करनी चाहिए।
इफ़ अल्लाह विल्स नॉट नो वन कैन हार्म, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन रखे, यानी जिसे अल्लाह ताला मतलब अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह ताला उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, तो कोई दूसरा जितना मर्ज़ी चाह ले उसे नुकसान नहीं पहुंच सकता। नथिंग कम्स एमिस टू हंग्री मैन, भूखे को सूखी भी चपड़ी के बराबर है। ठीक है, चपड़ी क्या होती है, जैसे पंजाबी में क्या करते हैं जी, रोटियां बनाते हैं खुश्क रोटी और उसके ऊपर देसी घी लगा लेते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं कि चपड़ी गई है। ठीक है, यानी वो सूखी से खुश्क रोटी से क्या हो गई, घी वाली हो गई। सो उन्होंने कहा भूखे को सूखी रोटी भी क्या लगती है, चपड़ी के बराबर ही लगती है। अ विश कमिंग ट्रू, अंधा क्या जाने दो आंखें। ठीक है, ऑपोजिट क्वालिटीज ऑफ अ मीनिंग ऑफ पर्सनस नेम, आंख का अंधा नाम नैन सुख। ठीक है, उन्होंने कहा आंख का अंधा है, नाम उसका नैन सुख रखा हुआ है। सो यानी वो बंदा है जी जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, अगर उसका नाम दानिश है, ठीक है, तो दानिश का क्या मतलब है, अकल वाला, इल्म वाला, फ़हम वाला, लेकिन उसमें अकल है ही नहीं, तो फिर उसके नाम का क्या मकसद है। ठीक है, इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर एक बंदा अंधा है, ठीक है, उसके पास नैन नहीं है, उसकी आंखें नहीं हैं, तो उसका नाम उन्होंने नैन सुख रखा हुआ है, तो ये तो फिर एक अपोजिट चीज़ हो गई ना। सो इसी को जस्टिफाई कर रहा है। टू शो एंगर आफ्टर गेटिंग एम्बेरेस्ड, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ठीक है, बिग डिफरेंसेस इन स्टेटस और क्लास, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, तो वो कहते हैं कि दो जो हैं स्टेटस जो है डिफरेंस आ जाता है क्लास में। कहाँ राजा भोज वो किंग को कह रहे हैं, और गंगू तेली क्या है जी, उसकी हुकूमत के अंदर है। मोर माउस विल हैव मोर टास्क, जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। टू टॉक बिग विदाउट हैविंग अ बिग पोजीशन, छोटा मुंह बड़ी बात। मनी अर्न द रॉन्ग वे विल बी टेकन अवे वुड बी लॉस्ट, चोरी का माल मोरी में। ठीक है, वो एक पोइम भी है ना, नानी तेरी मोरनी को चोर ले गए। ठीक है, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए, तो ये वो सारा जो है वो इससे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में हमने डिफरेंट जो प्रोवर्ब्स किए, सो आपने डिफरेंस रखना है प्रोवर्ब्स में और ईडियम्स में। ठीक है, ईडियम जो हैं वो बेसिकली फ्रेजेस होती हैं, और प्रोवर्ब जो हैं बेसिकली पूरे पूरे सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही एज अ मेटामॉर्फिकली यूज़ होते हैं। सो इनका वाइजली आपने यूज़ करना है। इनका दोबारा से इनमें डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने कुछ ईडियम्स यहाँ पे दोबारा शेयर किए हैं, लाइक ब्रेक द आइस, अ पीस ऑफ केक, अंडर द वेदर, स्पिल द बीन्स। इस तरह की छोटी छोटी वीडियोज़ जो है मैं शॉर्ट्स में भी बनाती रहती हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ आप जो है वो इन टच रहा करें और अपनी वोकैबुलरी को बूस्ट किया करें। नेक्स्ट जो है देखें, ब्रेक अ लेग, अंडर वेदर, स्पिल द बीन्स ऑन द bowl, and also like, share and comment my channel, and follow or subscribe the Competitive Scholar, and see you in the next video. Till that, take care. Allah Hafiz.